लिख हो जाए पढ़ने में एरर ना एरर स्टार्ट कर। ऑनलाइन रे कौन अच्छो मैसेज करो ऑनलाइन। इज देयर एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? ओके तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि एरर कितने टाइप का है, नहीं तो कितने टाइप का एरर है? 3 टाइप। ओके ठीक है, आज इस एरर के बारे में हम लोग पढ़े। अरे कौन सा कलर है ये? येलो। आज इस एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरर 3 टाइप का था, क्या क्या बताया था मैंने? सिस्टमैटिक, ओके, रैंडम एंड ग्रॉस। ओके ठीक है, तो ये इतने टाइप का एरर है और मैंने कल थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया था कि एरर कैसे दिखने में कैसे होते हैं, लेकिन आज इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेंगे, ठीक है। क्या यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है? बहुत ही रेयर बनता है, मतलब यहाँ से आता भी नहीं है क्वेश्चन, में भी आता होगा लेकिन रेयर, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों ने जो भी ऑनलाइन में है थोड़ा हाई भेज दो, तो मुझे पता चला क्लास कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। जल्दी भेज दो हाय, जल्दी भेज दो हाय, जल्दी। तो ठीक है, मैंने बताया था कि जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं, ठीक है, जो सिस्टमैटिक एरर्स है इनके बारे में क्या बताया था मैंने? दीज एरर्स आर क्या था? नोन। ओके, मतलब क्या है नोन? मतलब इन एररों के बारे में हमको पता है। मैंने बताया था सिस्टमैटिक मतलब ये किस कहां से होता है? ये सिस्टम से होता है, मशीनों के द्वारा होता है। ये सर, ये सर, ओके ठीक है। तो ये 2 टाइप का है, कौन सा हो सकता है? क्योंकि मैंने बताया था कि ये मशीन के द्वारा होता है, तो ये में भी 2 टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, और ये हमको पता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में चाहे तुम कितने भी एक्यूरेट माप लो, थोड़ा बहुत गलत तो होगा ही, है ना। अगर मैं बोलूंगा इसको तुम लोग मापो किसमें, जो टेप आता है, इसका लेंथ ब्रेंथ मापो, तो ऑब्वियसली 0.001 सेंटीमीटर तो गलत हो सकता है, ठीक है, निकल सकता है गलत। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। और दूसरा वाला क्या है? एनवायरमेंटल एरर्स। दूसरा वाला क्या है? एनवायरमेंटल एरर्स। तुम बोलो सर एनवायरमेंटल एरर मतलब, ओके, मशीन चल रहा है और हीट बढ़ गया, तो मशीन में जो इक्विपमेंट्स होता है या तो बियरिंग होता है, कुछ भी होता है, तो हीट की वजह से क्या होगा? वो एक्सपैंड कर जाएगा, तो उसकी वजह से एरर नहीं आएगा, बेंड हो सकता है। जैसे रेलवे ट्रैक के अंदर तुम लोग क्या देख रहे हो? गैप्स हैं, जो ट्रैक है बीच में जो गैप वो नहीं, बीच में जो गैप वो नहीं है, वो जो ट्रैक है जिसमें ट्रेन का पहिया चलता है। कितना अच्छा हिंदी बोल रहा हूँ मैं, वाह। ठीक है, जो भी है, तो जो घूमता है वहां पे देखना, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट लेंथ में क्या है वो, वहां पे कट किया गया है। देखियो, देखे नहीं हो? रेलवे ट्रैक नहीं देखे हो? कभी नहीं गए हो ट्रैक में? कभी डिप्रेशन में नहीं आए? अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मत भी जाना भी मत होगे, चलो। तो एनवायरमेंट एरर्स क्या हो सकता है? ये डिप्रेशन और वो जो वर्ड है जो बोलना नहीं, ये सब यूट्यूब में जब आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वार्निंग आ जाता है ना, उसमें बॉलक टाइप का ये करना पड़ता है, फिर देखो ना जो वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एरर समझ में आया?
इसके बारे में क्वेश्चन आता नहीं है तो मैं सिर्फ बता दिया तुमको। देन आ जाता है रैंडम एरर्स। हम्म। हाँ वो आएगा ना आगे इधर, ठीक है, इसमें नहीं होगा। देखो सिस्टमेटिक में ये दो टाइप का मेनली। हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है, वेरी गुड। वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का मतलब, इंस्ट्रूमेंटल एरर से ह्यूमन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, हम लोग माप रहे ये नहीं बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट्स किस में, मशीनों में भी यूज होता है, उसके अंदर खुद मापे, मतलब हम लोग डालेंगे, सोचो कि हमको लुब्रिकेंट चाहिए, तो कितना लुब्रिकेंट चाहिए वो भी खुद मापता है, उसी हिसाब से वो इंटेक करता है। तो वहां पे भी गलत होता है, कुछ भी हो, मतलब कटिंग कर रहा है तो वहां पे भी मैं बताया था थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा कप, मतलब 1000 टाइम्स अगर वो एक दिन में कट कर रहा है तो एक दो टाइम तो उसका गलत थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता होगा, या तो प्रेशर कम हो गया होगा। तो ये एरर्स होता रहता है। तुमने जो बोला वो बहुत सही बात बोला, लेकिन मैं क्या क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, हम लोग इतना शॉर्टली पढ़ सकते हैं, मैं चाहे तो इसको भी 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन हमारा एम क्या है, हम इसको शॉर्ट में, क्योंकि नहीं तो यूनिट डायमेंशन भी 10 क्लास लग जाएगा, समझ में आ रहा है, इसको भी 10 क्लास चाहिए। तो इसलिए हम लोग जितना चाहिए, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन जहां से आएगा वो वाला ही करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, वहां में नीचे तुम लोग जाके घर में करना। और नीट के लेवल तक क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं तो आराम से करना, ठीक है। और कोई नहीं है क्या? ओनली मोनालिसा जेना, मोनालिका दास, दोनों आज मोनालिसा मोनालिका। ओके, नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स क्या है, कल बताया था, थोड़ा बहुत बताओ मेरे को। रैंडम एरर्स के बारे में कल मैंने बताया था, प्रेडिक्टेबल। लेकिन रैंडम एरर में एक चीज होता है ना, रैंडम एरर क्यों होता है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, कभी भी एरर आ सकता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक एरर हमको पता है ऐसे एरर हो सकता है, और हम इसको ना, दीज आर नोन, और इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैन बी कंट्रोल। समझ में आ रहा है ना, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम जानते हैं मशीन चल रहा है तो इसको अगर मेंटेन करेंगे अच्छे से, जैसे कि बाइक का मेंटेनेंस अच्छे से करोगे तो अच्छा माइलेज देगा, इस तरह मशीन को मेंटेनेंस करोगे तो वहां से तुमको ठीक ठाक मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वाला था रैंडम एरर। रैंडम एरर में होता क्या है ना प्रॉब्लम, ये एरर मतलब इसका जो एरर है, ये जो एरर है इसका रीजन अननोन होता है। समझ में आया? ग्रॉस के बारे में तो बताया था, ये जानबूझ के करते हैं, काम चोरी, ठीक है, मुझे लगे ये रीजन मतलब रैंडम कुछ काम कर रहे हो, कहीं पे कुछ गलत हो गया तो उधर तुमको रीजन थोड़ी ना तुम जानबूझ के किए हो, तुम करते करते गलत हो गया, तो रीजन अगर पता होता तो तुम्हारा गलतियां क्यों होता, नहीं होता ना। तो यही एरर है, रैंडम एरर मतलब रीजन, रीजन्स आर अननोन। समझ में आ रहा है? रीजन्स आर अननोन। ओके, देन आता है ग्रॉस एरर। इसका नोट वगैरह में एक एक पेज लिखा हुआ है, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में एक एक दो दो पॉइंट में लिखवाया हूँ, ठीक है। देन ग्रॉस एरर मैंने कल बताया था, क्या था वो ग्रॉस एरर, मैंने बताया था कि हाँ, कि देखो कि तुम लोगों को भेजा गया, स्टूडेंट हो तुम लोग, कि ये काम करके आना, तुमको भेजा गया कि आज तुमको गार्डन साफ करना है, और तुम गए गार्डन से 2-3 निकाले और फिर आ गए, तो ये क्या हो गया, काम चोरी। मतलब तुम चाहो तो कर सकते थे, है ना, लेकिन तूने नहीं किया, तो ये है ग्रॉस एरर। लेकिन ग्रॉस एरर को सर हम लोग कैसे देखेंगे फिजिक्स में, मैं लिखा नहीं हूं, मैं इसका लिखूंगा। तो जो ग्रॉस एरर है हम इसको कैसे लिख, पहले इतना लिख लो जिसको लिखना है, या लिख चुके हो? इन दोनों में से किसी का कुछ डाउट नहीं है तो लिख लिया? तो ये वाला लिखेंगे। देखो, तो ये जो ग्रॉस एरर्स है, ये एरर्स क्यों होता है, एरर्स आर ड्यू टू, याद रखना, ह्यूमन ह्यूमन केयरलेसनेस। क्यों होता है? ये हम लोग बोलते हैं इसको काम चोरी, मतलब ह्यूमन काम चोरी करते हैं, मतलब कि केयरलेसनेस में कोई भी काम करेंगे तो जाके ग्रॉस एरर आता है। समझ में आ गया? सर के एग्जाम्पल बताए फिजिक्स में,
तो पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम लोगों को बोला गया कि चलो एक मशीन दिया गया, इस मशीन को चलाने के लिए पहले हमको सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। और किसी ने आया, एग्जाम्पल बता रहा हूं अभी ना मैं, ठीक है, किसी ने आया उस मशीन को चला लिया, सेटिंग को चेक नहीं किया। बोला कौन चेक करेगा, ठीक तो होगा। हम करते हैं ना ऐसे कि जैसे हमारा अभी ज्यादातर क्या होता है, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है ना, क्रैश हो जाता है, खराब हो जाता है बीच रास्ते में। तो वो क्यों होता है? तुम बोलोगे सर ये तो आईआईएफ का काम है। क्यों होता होगा एक्चुअली खराब? क्या ये मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते हैं? तो क्या ये ग्रॉस एरर में आता है? आता है, मैं भी ऐसा, हमको क्या पता, हम लोग थोड़ी ना वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल वही है, ठीक है, कि अगर हम लोग कि टू चेक एनी इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर सेटिंग, मतलब तुमने आया विदाउट एनी सेटिंग चेक करने लगा कि इसमें चेक करने से मतलब क्या है कि मेरे को एक मशीन दिया गया, उसमें से मैं चेक करूंगा क्या, कुछ भी लेंथ हो गया, मास हो गया, कुछ भी उसमें, लेकिन एक सेटिंग होता है कि जैसे हमारा वेट चेक करने के लिए भी, वेट तो सॉरी मास चेक करने के लिए भी मशीन निकला है। क्या निकला है? मास चेक करने का। मास मतलब क्या होता है? जिसमें से ग्रेविटी को वेट से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी है, मैं बताता, अर्थ में हर जगह अलग अलग है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे अर्थ में ग्रेविटी ज्यादा कहां पर है? सेंटर में। सेंटर में जाओगे तुम, पोल, पोल में है, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ड्यू टू शॉर्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस शॉर्ट है, ठीक है। तो छोड़ो, ये जो पोल में है, तो एक मशीन है जिसने मास माप, जो मास को कैलकुलेट करता है। तुम बोलोगे सर मास तो हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरा वेट बाय जी, लेकिन मैं बताया ना ये जी वेरिएबल है अभी, मतलब हर जगह अलग अलग होता है। तो ये जो मास है, इसको मापने के लिए एक मशीन आया है, तो मैंने पहले उसको बोला गया कि सेटिंग करके जी पहले ठीक कर उस जगह के हिसाब से। तो तूने जी ठीक नहीं किया तो ऑब्वियसली ग्रॉस एरर आएगा, क्योंकि तेरे को सेट तू कर सकता था लेकिन तूने नहीं किया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि कोई भी तूने कोई भी रीडिंग लिया, रीडिंग टुक विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस, ये भी हो सकता है। प्रिकॉशन नहीं लिया, फिर तूने रीडिंग लिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में बहुत एग्जांपल दे सकता हूं, इसका कोई जरूरत ही नहीं। तुम्हें समझ में आ गया? ये ओनली ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से होता है। ओके, तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलेंगे किसमें, क्वेश्चन में। सर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और एरर कैसे रिप्रेजेंट होता है, जो जो क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। तो रिप्रेजेंटेशन एरर हेडिंग दे दो। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो एरर को दिखाएंगे कैसे? एरर आता कहां से है मोस्टली? अगर मैं एक बार किसी को मापा मैंने, तो मेरे को कैसे पता चलेगा एरर हुआ है? मेरे को बोला कि सर आपका हाइट कितना है बताइए, मैं एक बार माप दिया, बता दिया, तेरे को कैसे पता चलेगा सर आपका हाइट गलत है? अगर तूने भी मापा होगा और कोई मापा होगा, अगर एक बार मापा गया तो हाइट थोड़ी ना बता पाओगे कि गलत है सही है, नहीं बता पाओगे ना। तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन एरर होता है, कब होता है वो? जब मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, ठीक है। वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन लेने के टाइम होता क्या है, जैसे कि मैं एक रीडिंग लिया, लेट से मैंने एक रीड लिया, क्या मापा मैंने? सोचो कि एक
एक रूलर के मदद से मैंने डिस्टेंस मापा। लेट से ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसका मैंने लेंथ मापा। क्या मापा? लेंथ मापा इसका, ठीक है। जब मैंने इसका लेंथ मापा तो कभी ये आया 3.2 आया, फिर कभी मैंने जब किया 3.201 आया, जब और एक बार किया तो ये आ गया 1.999। ओके, समझ में आ रहा है? और एक बार मापा तो 3.198, फिर और एक बार मापा तो 3.21, ऐसे करके आया मेरा रीडिंग। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, मेरा ये क्या है? रीडिंग से मैंने इसको मापा। कितने बार मापा इसको? 1 2 3 4 5 6, नहीं 4 5, चलो ये था। तो रीडिंग्स तो था यहाँ पे मेरे को। सर ये फायदा क्या है बार बार ऑब्जर्वेशन लेने से? क्या फायदा है? क्योंकि एक बार जब हम मापेंगे तो, क्योंकि ग्रॉस एरर भी है सिस्टम, वहां पे मशीन भी एरर कर सकता है, तो अगर किसी चीज को बार बार मापेंगे तो हमको एक दिखाई दे रहा है एवरेज। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? हमको लग रहा है ये क्या होगा इनका, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो शायद निकल सकता है। अरे यार क्या हुआ? हाँ, शायद निकल सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे और कैसे निकालेंगे वो अभी ध्यान से देखना। क्या हुआ? किसको याद है? पहले इसका एवरेज कितना होगा मुझे बताओ निकाल के जल्दी से। बहुत ही डिफिकल्ट है, आई नो दैट, मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा जल्दी। कैलकुलेटर यूज कर देता हूं, नहीं तो मुझे बुलाओ। कहाँ है? रुको। हाँ, 3.2 प्लस 3.201, फिर 3.199, 3.198, 3.21। तो ये आया मेरा। तो इसको क्या बोलते हैं सर? हम लोग, हमारा जो आंसर आया इसको हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये रीडिंग्स है, रीडिंग्स मैंने लिया इधर, आया ना, और ये मेरा एवरेज वैल्यू देगा। रीडिंग्स अगर मैं बोलूंगा ये क्या है? लेट से ये लेंथ है। क्या है ये? लेट से लेंथ है। क्या है? लेंथ है। तो समझ में आ रहा है ना? ये लेंथ है। तो इसका एवरेज वैल्यू में निकालूंगा तो मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूं, क्योंकि बाद में मैं शॉर्टकट यूज करने वाला हूं। इसको मैं लेंथ बोला, इसको ऊपर बार लगा दिया। तो बार मतलब क्या है? ये मेरा क्या देगा? एवरेज वैल्यू देगा। क्या देगा? एवरेज वैल्यू। सर एवरेज वैल्यू निकलेगा कैसे? 1 2 3 4 5, तो मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बाय कितना हो जाएगा? 5। वेरी गुड। तो जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरा आया कितना? 16.008 बाय 5। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, आता है 3.2। वेरी गुड, 3.2016 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 3.2016। तुम बोलोगे सर ये तो आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे? मतलब क्या ये एक्यूरेट है? क्या ये एवरेज जो है ठीक है? ठीक है, हाँ, ये एवरेज को हम ले सकते हैं कि ये ठीक है, मतलब पूरा ठीक नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हो सकता है एक्यूरेट। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि भाई एरर था, क्योंकि पहले कितना आया? 3.2, 3.201, हर जगह एरर हुआ है या नहीं? लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन में जाएंगे ना फिर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? वो पूछेगा कि इंडिविजुअल एरर क्या है। तो कैसे निकालोगे? माइनस कर दोगे। कितना एरर हुआ है इधर? 3.2016 है, ये माइनस कर दो तो इंडिविजुअल एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या पूछ सकता है वो? इंडिविजुअल एरर। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, पहले पूछ सकता है फाइंड इंडिविजुअल एरर, विजुअल एरर्स। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ये कैसे निकालोगे? समझ में आ गया? कैसे निकालोगे? ये L
माइनस क्या हो जाएगा L1 L माइनस L2 ऐसा करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैल्यू नेगेटिव में भी आएगा, क्या ये वैल्यू नेगेटिव में भी आएगा? यस, जब सब में इससे माइनस करोगे ना तुम, L2 L3 L4 ऐसे करके माइनस करोगे ना, तो माइनस करने से कितना हो रहा है, जैसे कि यहां से माइनस करूंगा कितना हो रहा है L माइनस L ये मेरा है माइनस L1 कितना हो रहा है 0.0016। वेरी गुड, ये कितना हो रहा है 201 चला गया तो 0.0006। यहां पे कितना हो रहा है माइनस करो रे, कितना हो रहा है? वैसे तो मैं अरे कैलकुलेटर रखे हो ना, माइनस करो। चलो मैं रखा हूं, माइनस करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। 3.2016 माइनस 3.199 तो कितना हो रहा है 0.0026। ओके, तो ये वाला फिर माइनस करोगे, ये भी माइनस करोगे, तो ऐसे करके हम माइनस कर सकते हैं। बट इधर जब अच्छा इधर कुछ माइनस नेगेटिव में क्यों नहीं आया? सब ये बड़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया? कहीं गलत तो नहीं है? अच्छा यहाँ पे आएगा, हाँ हाँ एक जगह है, इसको माइनस करते हैं। हाँ नेगेटिव में आ सकता है, मैंने बोला ना। तो L माइनस L4 L माइनस क्या हो जाएगा L माइनस क्या हो जाएगा L5। इन दोनों का आंसर क्या है देखो माइनस करके, इसका आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? माइनस या प्लस में आ रहा है 0.46। नेक्स्ट ये वाला माइनस 0. ओके ठीक है, तो ये तुम्हारा हो सकता है एरर्स। सर इनको क्या बोला जाता है बताओ? इनको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल एरर्स। सर इसको और क्या बोल सकते हैं, कोई बोल सकता है? इसको और क्या बोला जा सकता है? इनको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। मतलब क्या है, सही इंडिविजुअल एरर्स को और क्या बोल सकते हैं? तो यहां पे सिर्फ ये ना पूछ के ये भी पूछ सकता है, फाइंड एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स इन L1 L2 जो भी जिस वैल्यू में वो पूछना चाहेगा वो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? तो समझ में आ गया, तो अभी क्या पूछेगा और क्या, अभी और क्या पूछ सकता है? इससे यहां पर रख लेता हूं। अभी और क्या पूछ सकता है सर? अगर तुमको एब्सोल्यूट एरर मिल गया, ये भी क्या है, ये सब क्या है एब्सोल्यूट एरर्स है, तो ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है इंडिविजुअली। तो अभी हमको पूछ सकता है फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर्स। क्या पूछ सकता है? फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ये कैसे निकालोगे बताओ? वही एवरेज, सेम टू सेम। तो ये क्या हो जाएगा सेम टू सेम वही एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा, सबको तुम ये सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, फिर डिवाइड करोगे किसमें 5 में। चलो करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। यहां तक लिख लो जिसको लिखना है जो। पता है ये एब्सोल्यूट एरर को और क्या लिख सकते हो तुम साइन में? जैसे यहां पे मैंने साइन दिया एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, एल मतलब एवरेज वैल्यू, बार जब दिया तो यहां पे तुम लिख सकते हो डेल L1 डेल L2 डेल, ये सब को हम बोलेंगे क्या L3 L4 डेल L5।
और ये मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे साइन दे देते हैं, डेल एल के ऊपर बार, ठीक है। ये जब निकालोगे तो एवरेज ऑफ, या तो यहां पर लिख सकते हो डेल एल वन प्लस डेल एल टू, ओके, प्लस डेल एल थ्री प्लस डेल एल फोर प्लस डेल एल फाइव बाय क्या लिख सकते हो, 5। तो ये जो डेल एल है यहाँ पे ये सबका वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, कितना आया बताओ, कितना आया बताओ। हम्म, 0.003, 3 या 6, कितना है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते थे, कितना है, 0 और एक 0 है, अच्छा ठीक है, ओके, ये आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो कितना क्वेश्चन हो गया, फाइंड इंडिविजुअल एरर्स बोल सकता है, एब्सोल्यूट एरर्स पूछ सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ सकता है। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकता है, लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग वैल्यू। तुम लोग किए हो ना रिपोर्टिंग वैल्यू लिख के, कभी किए हो ना, हाँ, तो व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग वैल्यू। तो रिपोर्टिंग वैल्यू को लिखा कैसे जाता है, रिपोर्टिंग वैल्यू को एल के ऊपर बार प्लस एंड माइनस डेल एल का बार, एल के ऊपर बार एवरेज वैल्यू, तो ये है रिपोर्टिंग पूछ सकता है। रिपोर्टिंग वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, एल के ऊपर बार प्लस और माइनस डेल एल के ऊपर बार, तो एल के ऊपर बार को हम लोग क्या लिखेंगे, 3.2016 प्लस माइनस 0.0002, समझ में आ गया। ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वैल्यू है, मतलब ये है, ये तुम्हारा एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इससे या तो इतना कम हो सकता है या इतना ज्यादा, लेकिन ये यही एक्यूरेट होगा, जो भी इसका लेंथ होगा ना एक्चुअल में, जो रिपोर्टिंग में हमने किए, तो डिटेल में बता दिए रिपोर्टिंग के टाइम। भाई देखो इसको देख के तुम जान सकते हो कि ये एवरेज वैल्यू है, इतना कम नीचे हो सकता है, तो जो ओरिजिनल लेंथ है, समझ में आ गया क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है फाइंड फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या हो गया, हाँ हुआ क्या है, और पूछ सकता है फाइंड फ्रैक्शनल वैल्यू। ये कौन बता सकता है फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, सर व्हाट डू मीन बाय फ्रैक्शनल वैल्यू, बताओ यार, ये पढ़े थे ना तुमने, ये तो क्लास में किया भी होगा ना लैब में। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताओ जल्दी से, तो याद रखना फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, डेल एल का एवरेज बाय एल का एवरेज, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रैक्शनल वैल्यू, फाइंड फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस रीडिंग। तो यहाँ पे डेल एल का एवरेज कितना आया था, 0.0002, 0.0002 बाय एल, एल क्या था, टोटल एवरेज वैल्यू जो पहले वाला था वहां पे 3.2016, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो इसको, किया, कितना हुआ, 6 पॉइंट आ गया, आ गया, हाँ ठीक है बोलो, 6.623,
ओके, और एक 3 है। अरे जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो। 165, ये ठीक है, अभी ठीक है। अरे जोर से बोलो ना, क्या हुआ है? बोलो बोलो, क्या है? 6.2468। ओके, କୋଉଥିରେ ଲଗେଇଛୁ? मैं मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कैलकुलेशन देख रहे हैं ये इन लोगों ने किए हैं, मेरा कुछ काम नहीं है। हाँ, इन लोगों ने कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखो यहाँ पे मैंने जितना क्वेश्चन लिखा हूं ये पैटर्न है, यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और लास्ट में पूछ सकता है एरर परसेंटेज, क्या पूछ सकता है? वेरी गुड। तो ये सार कैसे निकलेगा? वही डेल एल बाई एल का एवरेज इंटू 100। तो जितना आया 6.2468 इंटू क्या कर दो 100, ठीक है। 100 करने से क्या होगा? इतना बड़ा वैल्यू है क्या भाई? कहीं भी गलत तो नहीं कर दिए तुमने? 624 इतना परसेंट गलत तो नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, कुछ तो गलत है। ये वाला सही है तुम्हारा? हम्म हम्म हाँ, वही होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था ऐसे कुछ गलत है। डिवाइड किसने किया था? ये वैल्यू देखो, मैं खुद लगाता हूँ, रुको। कितना हो रहा है ये? अरे कैसे कैलकुलेट किए थे भाई? 0.0002 डिवाइडेड बाय 3.2016। भाई इतना बड़ा आ रहा है तो जीरो, अरे 0.000062 रहने दो। तो इसको इंटू करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 0.00624%, ठीक है। इतना एरर तो चलता है, इतना कम एरर है, चलेगा। तो हो गया। क्वेश्चन दो अभी, ये समझ में आ गया भाई? देख लो अच्छे से, यहां से क्वेश्चन अभी आएगा, अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, जल्दी से कर लो। जल्दी। अरे हो गया। चलो मैं हट गया था इसलिए लिख चुके हो क्या? तुम लिख चुके हो ऑनलाइन में जो है ऑल? तुमको ये समझ में आएगा पूरा? मैं यहां से हट जाता हूँ, थोड़ा लिख लो जो भी लिखना है, जल्दी से करो।
अरे भाई हो गया, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन करें थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा लगा सुन के ये। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ऑन एरर्स। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आज, कुछ अलग सा कलर निकालता हूं। ये ग्रीन, हाँ पिंक, वही तो, ये वाला अच्छा है। कौन है वो महान व्यक्ति? इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव, मेरे साथ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इंडेक्स ऑफ ग्लास was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53. 1.53. Calculate mean value of refractive index. ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो जल्दी से कर लो। ये मीन वैल्यू पूछा है, तो मीन वैल्यू तो निकालना बहुत ही आसान है। हाँ ये एक ही क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं। इसमें से एक ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी तुम कर सकते हो। हार्ड में और क्या पूछा है ये? गिव द रिपोर्ट वैल्यू। रिपोर्ट वैल्यू के बाद और कुछ पूछा है क्वेश्चन में? नहीं चाहिए। एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, यही क्वेश्चन कर लो जल्दी से। आ गया? बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेटर का यूज करते हुए ऑनलाइन में कोई क्लास नहीं कर रहा है क्या आज? मोनालिसा मोनालिका दो ही कर रहे हैं। मोनालिसा इधर कर रही है क्लास, तो सेम है। बोला कहाँ से प्रकट हो गई है? ऑनलाइन वाले कोई क्लास कर रहा है तुम में से?
कुछ तो मैसेज करो। जिंदा हो या सो गए? खुला हुआ है भाई। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? कितना आया? 3 मिनट हो चुका है। 3 मिनट में हो जाना चाहिए ना। तो चलो करते हैं फिर इसको। देखो कितना आया है बताओ। पहला वाला कितना आया है बता दो। पहला वाला का वैल्यू क्या हो गया? कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ आर आई। क्या होगा? मीन वैल्यू ऑफ आर आई कितना हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन वैल्यू मतलब एवरेज निकालना था। तो मीन वैल्यू कितना हुआ? 1.45 प्लस 1.56 प्लस 54 प्लस 1.44 प्लस 1.54। अरे 8 समझ गया मैं इसको। 54 है ये। 8 मत समझना, एंड है। हाँ 8 8 है। किसने मेरे तरह 8 समझ लिया? मैं खुद भी 8 समझा था। हाँ ठीक है, तुम्हें 8 कैलकुलेट करो। यू कैलकुलेट इट विथ 8 चलेगा ना? हाँ चलेगा। हाँ को कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। 8 जो नहीं किया है तो आंसर ठीक आएगा। अरे यार 8 बोल दिया मैंने। चलो अगर जो 8 कैलकुलेट नहीं किया है तो मेरे पास आंसर है, तो मैं बोल सकता हूँ। ओके बता रहा हूँ। रुको पहले पहले तो मेरे, अरे मेरे को तो आंसर मिल जाए पहले। मेरे पास तो आंसर होना चाहिए ना। मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ मीन वैल्यू कितना निकला? 51। यस। कैसे? 8 रे कैलकुलेट करते जुगी 8 काटेगी। ठीक है चलो 1.51। अरे वो एंड था। ओके अच्छा ये तुमको निकालना आता है, बस घर में निकाल लोगे ठीक है आराम से। मैं अब निकालूंगा नहीं। तो कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ आर आई निकाल लोगे ऐसे करके। बाई कितना करना है जो भी 5 प्लस 1.5 से कितना है? 6 है जो भी है। फिर मैं क्या निकालूंगा? कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले एरर निकाल लेना। एरर क्या होता है? कैसे निकालते हैं? डेल मीन है तो डेल 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 आर आई है ना। एब्सोल्यूट ना। एब्सोल्यूट मतलब डेल डेल आर आई 1 प्लस डेल आर आई 2 ऐसे करके निकालना। बाई कितना कर देना? 6 कर देना। ठीक है फिर लास्ट में गिव द रिपोर्टिंग वैल्यू। रिपोर्टिंग वैल्यू क्या होता है? एल का एवरेज प्लस माइनस डेल एल का एवरेज। अरे एल क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार? आर आई आर आई एवरेज। तो आंसर खत्म है 1 2 एंड 3। फिर जो पूछा है फ्रैक्शनल वगैरह वगैरह वो 3 वो भी यहाँ पे निकाल सकते हो। समझ में आया? घर में ये ट्राई करना। ओके डन। अभी हो गया एरर का। नेक्स्ट पार्ट चलेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर। समझ में आ गया? हेडिंग दे दो क्या है?
प्रोपागेशन ऑफ एरर, प्रोपागेशन ऑफ एरर क्या है? एक बार गलती कर दी तो फिर उसको प्रोपागेट करते जाओ। प्रोपागेट का मतलब क्या है? फैलाना, एरर ज्यादा फैलाना, मतलब प्रोपागेट करना एक ही वर्ड में। ठीक है, प्रोपागेट का इंग्लिश क्या है? मतलब और एक इंग्लिश को सिनोनिम बोलते हैं ना, वही स्प्रेड, ये भी हो सकता है ना। तो एरर कैसे स्प्रेड होता है, ये बेसिकली इसका एम है। तो पहले हम दो चीज का पढ़ेंगे, कितना इजी है देखो। प्रोपागेशन ऑफ एरर दो चीज में कर सकते हैं कि एडिशन में सर कैसे बढ़ता है और सब्ट्रैक्शन में कैसे बढ़ता है। सोचो कि तुमने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तू मेरे को ये इसका लेंथ माप के दे, और वो सुबह सुबह उठाए, बोला कौन इसका बात सुन रहा है, फिर वो ऐसे गलती से माप दिया और दे दिया। तो एक बार तूने इसको वैल्यू को ले लिया तो इसको तू कहीं पे भी यूज करेगा तो वही एरर तो जाएगा ना हर जगह। सोचो कि तुमने कभी भी गलती से कुछ वैल्यू को रीड कर दिया और पापा पूछे कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है, तुमने 5 मीटर की जगह बोल दिया कितना, 5.5 मीटर। तो पापा हर जगह बोलेंगे यही वैल्यू। कोई पूछेगा अच्छा तुम्हारा घर का वो दीवार कितना लेंथ है, पापा क्या बोले 5.5 मीटर। फिर जब एरिया निकालेंगे उसमें भी यही यूज करेंगे। किसी में ऐड करना है तो इसमें वही यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें वही एरर को वो यूज किए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सर मेन एम क्या है इसमें? एडिशन। याद रख लो, प्रोपागेशन एरर में जब दो एरर वैल्यू, ध्यान से सुनना। सोचो कि एक वैल्यू ये है, ठीक है, इतना सारा ना लिख के मैं ये सुन लो। सोचो कि एक एरर वैल्यू दिया हूं मैं, एरर वैल्यू होता है, और एक एरर वैल्यू से मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, ये जो एरर वैल्यू है और ये जो एरर वैल्यू है उनका एक मीन वैल्यू होगा और एक एब्सोल्यूट एरर भी होगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा पीछे पेज जाके देखो क्या बोला मैंने। एब्सोल्यूट एरर मतलब कितने, देखो जाके पीछे, एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या बताया था मैंने, याद है? हाँ, जितना पर्सनली वहां पर कितना एरर है। हाँ, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। चलो देखो इधर, एरर वैल्यू होगा क्या, इसमें दो वैल्यू होता है एरर में, एक तो मीन वैल्यू होता है और एक एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। इसमें भी ऐसे क्या होगा, दो वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? ओके, मैं कुछ लिखा नहीं हूं, पहले समझाता हूं। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या होंगे। भाई एरर एक बार आगे जाएगा तो एरर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? हमेशा, हाँ, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर जितना होता है वो हमेशा ऐड होता है। सब्ट्रैक्शन में अगर तुम दो वही एरर को सब्ट्रैक्ट किया तो जो मीन वैल्यू है तो उसका फॉर्मेट ऐसे है, ये प्लस माइनस में है, माइनस कर रहे हो, है ना? ओके, तो यहां पे ये दोनों जो मीन वैल्यू होंगे ये सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन एरर का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। वो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? तो इसमें लिख सकते हो ये क्या है तुम्हारा मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो जो मैंने बताया, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो लिख लिया?
चलो लिख लिए तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ, two rods of length measured as 1.8 plus minus 0.2 meter and 2.3 plus minus 0.1 meter. Calculate their combined length with error limits. Combined lengths with error limits. चलो इसको करो, मुझे बताओ जल्दी से। तो क्या रूल बताया था मैंने, ये दोनों को क्या करना है तुमको, कंबाइंड लेंथ एंड विथ एरर लिमिट्स। तो L1 एक लेंथ ये है प्लस दूसरा वाला क्या है L2 है, तो ये करना है ना तुम्हें। तो L1 का मैंने बताया था दो वैल्यू होता है, क्या होता है, एक है मीन वैल्यू और क्या है एरर वैल्यू बाय एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जो भी है। इसका भी वही सेम टू सेम है, ये प्लस माइनस में है ना, और इसका भी क्या है, ये प्लस माइनस में है ना। तो ध्यान से सुनना, ये और ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बताया था याद है। और ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और बीच में क्या रह जाएगा, ये मतलब ये तुमको वही क्या दिए, मीन वैल्यू देंगे। तो मीन वैल्यू क्या क्या देगा, 1.8 एंड 2.3, 1.8 एंड 2.3, 1.8 एंड 2.3, बीच में रहेगा प्लस माइनस, क्योंकि इसके बाद एरर आ जाता है 0.2 प्लस 0.1। ओके, तो तुमको यहां पे मिल जाएगा कितना 8, हाँ 1 प्लस माइनस 0.3। तो यही है तुम्हारा कंबाइंड लेंथ्स विथ एरर लिमिट्स। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी इसको लिख लो। लिख लिया क्या, हो गया, फिर बोलो। चलो एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसमें से। अरे यार यहाँ पे छोड़ दिया वो क्वेश्चन। क्या लिख दिया मैं, क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स, the initial and final temperatures of water are recorded by recorded by 40.6 plus minus 0.2 degree Celsius and 78.3 plus minus 0.3 degree Celsius. Calculate the rise in temperature with proper error limits. Calculate the rise in temperature with proper
एरर लिमिट्स, प्रॉपर एरर लिमिट्स। चलो जल्दी करो, कितना आ रहा है? हम्म, सबका हो गया। हो गया, चलो चलो आराम से करो, आराम से करो, आंसर बताओ। अरे हो गया क्या? कितना टाइम लग रहा है? माइनस ही करना है ना। टेम्परेचर क्या दिया है? इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या कर दो, इनिशियल टेम्परेचर। तो माइनस करोगे जब ये क्या हो जाएगा? अच्छा 78.3 प्लस माइनस 0.3 माइनस 40.6 प्लस माइनस 0.2। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। मैंने बताया था, लेकिन एरर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अरे उल्टा बोल दिया भाई, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन एरर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, तो प्लस हो जाएगा। आंसर खत्म। 0 पॉइंट ओनली। ओके ओके। अरे जैसे मैं, समझ में आ गया ये वाला? सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन में शायद कोई नहीं है, मैसेज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बस हमको यही करना था, प्लस माइनस प्रोपागेशन ऑफ एरर यही होता है। देन चलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, खत्म हो गया फिर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन में सर होता क्या है ना, याद रखना। अगर तुमको दो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, दो वैल्यू, जैसे कि ए एक वैल्यू दिया है एंड बी एक वैल्यू दिया है, ठीक है। तो एग्जांपल ले जाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ए एक वैल्यू दिया है एंड बी एक वैल्यू दिया है, ठीक है। लेट से ए में जो वैल्यू दिया है वो कैसे दिया है, एवरेज वैल्यू, मीन 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 वैल्यू प्लस ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट भी बोल सकते, एब्सोल्यूट एरर है ये, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी है, तो ये डेल ए का, ठीक है। बी में क्या है ये, एंड क्या होगा, ये होगा, हाँ या ना बताओ। जब इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो क्या करोगे, देखो मैं तो हमेशा शॉर्टकट में ही बिलीव करता हूं, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस, यहां पे याद रखना, हाँ बोलिए बोलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा स्टार्टिंग 70,000, 75 से 70, उल्टा बोल रहा हूँ क्या? अच्छा 70,000 से 75,000। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा वाला नहीं, ठीक है ठीक है, मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये करेंगे हम लोग, बात करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ मेरा है, 9 तारीख को है। अच्छा लगता है ना वो।
ठीक है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। कॉल करता हूँ। चलो, बहुत। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, इधर देख लो। तो यहां पे ये जो वैल्यू होगा, क्या हुआ, देखो इधर। तो ये जो वैल्यू होगा, इसको लेट से मैं y बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? प्लस माइनस वाई। सर फिर ये y को कैसे निकालेंगे बता दीजिए। एक बार में इधर तो लिख सकते थे। अरे भाई देख लो, ये है, इसको निकालने का तरीका क्या है? y मतलब क्या होता है ना, डेल y बाय y है। ठीक है, इसको एक बार में बोल सकते हो डेल a बाई ए प्लस क्या होगा, डेल b बाय b है। मतलब ये कुछ नहीं है, ये दिखाने के लिए बोला। ये फॉर्मेट, इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल देना। किसको समझ में नहीं आया बताओ? इसका वैल्यू निकाल के इधर डाल देना। ओके, इसका वैल्यू निकाल के इधर डाल देना। ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन में है, समझ में आ गया? तो इसकी मदद से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साइड में। ठीक है, मैं इधर क्यों एग्जाम्पल लिखा हुआ फिर? चलो इधर एग्जाम्पल नहीं है, इधर है एग्जाम्पल। इधर इसका ही एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिर देखो हमारे पास क्या है, द लेंथ एंड ब्रेड लिख दिया क्या मैं? ठीक तो है, ब्रेड। ओके, ऑफ अ रेक्टेंगल is 3 plus minus 0.09 and 2 plus minus 0.04. Find the area of rectangle. देखो ये मैंने बताया था कि घर में तुम्हें बोलेंगे कि ये इसका लेंथ माप दो, तूने गलत माप दिया तो एरिया जब निकालेंगे मुझे गलत होगा। ठीक है, यही चीज एरर ऑफ प्रोपागेशन मतलब वही, कैसे बढ़ता है वो निकालना है। तो कैसे करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे? तो देखो इधर, अगर मैंने इधर बनाया क्या, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। अच्छा ये क्या बना दिया मैंने, रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है। लेंथ कितना है, 3 प्लस माइनस 0.09 है, एंड ब्रेड्थ कितना दिया है, 2 प्लस माइनस 0.04 है। तो एरिया जब निकालेंगे मैंने बताया था क्या करना है, ए क्रॉस बी कर लो। इसको तुम ए ले जाओ और इसको क्या ले जाओ, बी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमको क्या करना है पहले, ए इंटू बी डायरेक्ट। कौन सा वाला वैल्यू, ये एंड ये को मल्टीप्लाई कर लो तो 6, फिर प्लस माइनस क्या करना है, वाई। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस ये वाई का वैल्यू निकालेंगे। वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, डेल ए में, डेल ए मतलब कितना है, 0.04 बाय 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.09 बाय 3। तो आंसर निकाल के मुझे बताओ जल्दी से, खत्म। ओके, कितना आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 प्लस माइनस, इसका आंसर मेरा गलत क्यों आ रहा है? रुको, में क्वेश्चन तो गलत नहीं दिया कहीं पे। क्वेश्चन देख लेता हूँ, रुको थोड़ा सा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 प्लस माइनस 0.09, 2 प्लस माइनस, हाँ तो ये आ जाएगा 0.0, ये क्या है, 4 है ना? ठीक तो लिखा, ये 4 नहीं लिखा हूँ? हाँ ठीक तो है, मैं सोचा 4 लिखा हूँ इसलिए, ठीक तो है सब कुछ।
हम्म, कहाँ गलत लिख दिया शायद क्वेश्चन में कुछ। ये एक्चुअल में तुम्हारा क्या है, मैंने बताया था डेल एरिया निकाल रहे हैं ना हम लोग। ये तुम्हारा क्या है, डेल ए बाई ए है, ये तो निकल गया, डेल ए बाई ए। ये तुम्हारा अभी भी वैल्यू ये पूछ सकता है, ये वाला जो वैल्यू पूछेगा कभी कभी चेंज इन क्या पूछता है, एरिया, कितना एरर हो सकता है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये और ये प्लस करके कितना आ रहा है 0.05, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, आंसर ठीक है, शायद मैं क्वेश्चन में आंसर जो दिया है वो गलत है सर। ओके, चेंज इन एरर, कितना चेंज इन एरर होगा, एरिया में जो चेंज इन एरर है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो ये आंसर ठीक नहीं आया, और एक में अप्लाई करते हैं, रुको। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं तो। द रेजिस्टेंस R is equal to V by I, R equal to V by I, where V is equal to, अच्छा 50 plus minus 2 volt and I equal to 20 plus minus 0.2 ampere. The percentage error in R is x%, the value of x to the nearest integer is, okay. चलो इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे सेम टू सेम है, यहाँ पे बस क्या है, डिवीजन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया, ये क्या है, डिवीजन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर जो निकालते हैं वो सेम होता है। ठीक है, एरर कैसे निकालेंगे, तुमको पता है आर, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई है, मतलब हम डिवाइड किसके साथ किसको करेंगे, v के साथ, v के साथ आई को, v कितना है तुम्हारा यहाँ पे 50 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इधर i कितना है तुम्हारा 20 प्लस माइनस 0.2, 50 प्लस माइनस 2 तो है ना, हाँ सही लिखा हूं मैं। तो यहाँ पे सर करेंगे क्या, ये 20 प्लस माइनस 0.2 है, लेकिन आज मेरे क्वेश्चन के ऊपर डाउट क्यों हो रहा है, ठीक तो है भाई, चलो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, अभी मैं पहले क्या करूंगा, रेजिस्टेंस निकालूंगा। मैंने बताया था ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट डिवाइड होने से कितना होगा, 50/20 डिवाइड करने से कितना होगा 5/2, मतलब 2.5, प्लस माइनस इनका निकालो, अभी निकालना बताया था तुमको, मल्टीप्लीकेशन में जैसे किए थे वैसे ही इनको निकालोगे। ठीक है, सेम टू सेम निकालो, अरे याद है या नहीं, समझ में आ रहा है।
हम्म, कितना है ये वाला? ये जो निकाला तुम्हारा क्या है यार? आर आया ना, डेल आर। आंसर में क्या बोला था तुमको? डेल आर बाई आर आया आया ना, इजिकल टू कितना है? 0.05। हाँ, तो अभी ध्यान से सुनना, तो डेल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अच्छा, अभी जो आर हमारा निकला, मेन आर वाला कितना निकला? 2.5 इज इक्वल टू 0.05। तो ये 2.5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 2.5 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.05 इंटू 2.5 कितना हो रहा है? 0.125। ये वाला इधर लिखोगे 0.125। एक्चुअल में इसीलिए गलत हो गया था हमारा, क्योंकि इधर ये जो वैल्यू आएगा ना y, वो ये वाला नहीं है, ये वाला लिख दो डायरेक्ट। डेल, इधर जो भी होगा डेल क्या है? डेल y है ये, समझ में आ रहा है? इधर तुम निकालोगे वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया था? डेल a बाई ए, इधर जो वैल्यू आया था, ठीक है, कितना आया था ये वाला वैल्यू? इधर डेल a बाई ए आया था 0.05, ए का वैल्यू कितना आया था? 6। तो डेल a का वैल्यू हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो रहा है? 6 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है? 0.0 कितना 3 हो रहा है। तो डेल ए इक्वल हो जाएगा 0.3। तो शायद ये इसीलिए इसका वैल्यू आ रहा था कितना? 6 प्लस माइनस 0.3 आ रहा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, ये वाला चेंज कर लो जो कॉपी में किए थे, जल्दी से चेंज कर लो। हाँ यही ठीक है, मैं ये वाला गलत कर दिया था, ठीक है। तो अभी यहां पर जो फॉर्मूला है समझ में आया, यहां से हम लोग ये वैल्यू जो निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग डेल वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाई लेके इधर मल्टीप्लाई कर लेना। अभी क्लियर हो गया पूरा दोनों में? तो मैं सोच रहा हूँ तब से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर में 0.3 दिया है, तो मेरे को याद है मैं यहाँ पे गलत कर दिया था, ठीक है। ये वाई नहीं होता है, ये डेल वाई होता है। डेल वाई मतलब चेंज इन द एरर, तो ये वाला यही लगेगा। समझ में आ रहा है? बस इतना ही है, खत्म। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो गया, तो प्रोपागेशन ऑफ एरर समझ में आ गया सबको? ओके डन। तो इतने दिनों से वेक्टर पढ़ेंगे पढ़ेंगे हो रहे थे, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। या और एक डिवाइड कर लोगे, और एक डिवाइड कर लो, ठीक है। चलो हो गया। एक क्वेश्चन देखो, ओके ये तुम्हारा क्यूबॉइड का डायमेंशन है, क्या है? क्यूबॉइड का डायमेंशन है, समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला कि तुमको फाइंड करो, फाइंड वॉल्यूम। चलो ये क्वेश्चन करो, इधर तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जल्दी से करो, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर ये कर लिए मैं सोचूंगा कि तुम्हें समझ में आ गया।
साइलेंट कर लेता हूँ, बहुत बचता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है। क्या ये हो गया तुम्हारा? कितना हुआ है? प्लस माइनस 1.44। वेरी गुड, सही है। ठीक है, वो तो कर लिया है, एक तो कर लिया, देख लो इधर जिसका नहीं हुआ है। फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी इंटू एच। तो हम लोग एल बी एच में क्या करेंगे, पहले इन तीनों का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है? 24। प्लस माइनस इधर में क्या करूंगा, क्योंकि अरे यार एक कॉल बहुत आता है मेरे पास, इतना कॉल क्यों आता है? चलो देखो, मैं डर गया। 24 प्लस माइनस इधर हमको क्या निकालना है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो हमको डेल भी निकालना है एक्चुअली, है ना? बताया था तो डेल भी हमको पता है, हमको इधर क्या निकालना है? डेल भी बाई भी इक्वल टू कैसे निकालना है? ये डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल एच बाई एच, है ना? तो इधर डेल भी बाय भी का वैल्यू इधर कितना आया? 24। तो 24 प्लस इजिकल टू कितना है? इसका वैल्यू कितना आया? हाँ, मैं पहले लिख देता हूं, इसका वैल्यू है 0.04/2 प्लस 0.09/3 प्लस 0.04/4। वेरी गुड। तो ये आ गया डेल वी इज इक्वल टू, ये 24 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है। ये कितना है टोटल? 0.06। तो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद? 1.44। वेरी गुड, तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका वैल्यू इधर अभी डाल दो, ठीक है। तो 24 प्लस माइनस सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब जो भी दिया होगा लिख लेना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आंसर। तो इस तरह तुम निकाल सकते हो। तो प्रोपागेशन एरर ऐसे हो सकता है। ओके, डन। तो जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया ये वाला? ओके, तो चलो अभी हेडिंग दे दो, आज स्टार्ट कर लेते हैं वेक्टर, ठीक है। हाँ, हम्म, ये मैं जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ वो नीट का सिलेबस है, ठीक है। तो नीट में तो आता ही है मुझे, जितना फर्क लगता है मतलब, ठीक है। देखो इधर, तो ये क्या है? वेक्टर। तो पहले मुझे बताओ वेक्टर का जरूरत क्या पड़ा? मैंने बताया था तुमको, ठीक है, जब क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है मैंने बताया था यूनिट डायमेंशन के टाइम, कि वेक्टर उसको बोलेंगे जिसको हम लोग वेक्टर के लॉ के द्वारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया था, ठीक है, जो भी है हम समझ गए। बस वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा ना, देखो मैंने बोला कि ध्यान से सुनो,
मैंने फोर्स इसको फोर्स लगाया, किसको, ये चेयर को, ठीक है, ये चेयर है ना, इसको मैंने इधर फोर्स लगाया, तो ये इस डायरेक्शन में गया, एक्स डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो जब एक्स चेयर को मैंने इधर फोर्स लगाया था ना, ये चेयर को मैंने इधर फोर्स लगाया, तो ये कौन से डायरेक्शन में गया, एक्स डायरेक्शन में गया, ठीक है। फिर मैंने ऊपर उठा के ऐसे सीधा इसको ऊपर ऐसे करके, हाँ टूट जाने भी चलेगा चलो, तो ये ऊपर मैंने फोर्स दिया, तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, अभी ऊपर की तरफ आया ना, ये चेयर गया ऊपर की तरफ, वाई डायरेक्शन में। अगर इसको इस डायरेक्शन में देता फोर्स, तो इस डायरेक्शन मतलब इसको मैं ऐसे फोर्स देता, तो ऐसे मतलब देखो मैंने जब ऐसे फोर्स दिया ना ऐसे, तो वो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से वेक्टर आया, मतलब ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब क्या है, क्योंकि आगे की तरफ जाएगा, तो देखो एक्स में भी इसका जा रहा है एंड वाई में भी जा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से वेक्टर आया। वेक्टर में क्या होता है ना, जब हम कुछ भी फोर्स देते हैं तो वो दोनों डायरेक्शन में कैसे प्रोपागेट करता है, उसको रिजल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, आया ना? ओके, तो सर वेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, हमको पता चला कि इसके लिए जरूरत है, और मैंने बताया था कि वेक्टर का जरूरत क्यों है। तो क्या तुम्हें समझ में आया, यूज के समझ में आया? ठीक है, थोड़ा में रुकिए 1 मिनट। ओके ठीक है, चलो देखो, तो कोई भी वेक्टर है जैसे कि वो स्टार्ट कैसे होता है, वेक्टर का मतलब क्या है, सोचो कि तुम इधर खड़े हुए हो, ठीक है, ये ए पॉइंट है, तो तूने खड़ा हुआ इधर, फिर तूने डायरेक्ट ऐसा खड़ा था, सडनली दौड़ने लगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में दौड़ने लगा, तो ये वेलोसिटी तुम्हारा है, ठीक है। तो यहां पे जब दौड़ने लगा तूने, तो ये एक वेक्टर की तरह एक्ट किया, ठीक है, ये पॉइंट से तूने ये पॉइंट को दौड़ा, समझ में आ रहा है, ए टू बी दौड़ के गया, तो कोई मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट से मैं लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर लिख सकता हूं इसको मैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये तो तुम पढ़े हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, तो ये क्या है, वेरी गुड, बोलते जाओ, बोलते, ये सब पढ़े हो तुम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सर ठीक है, वेक्टर मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में बोलता जाने के लिए, तो क्या होता, तो ये बी ए वेक्टर हो जाता, ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का, ध्यान से सुनना, ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का क्या है, सेम हो सकता है जब मैं एक साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस, ये दोनों सेम ही है, बट नेगेटिव है, किसमें, डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड के बारे में मेरे को कोई पूछेगा, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। रीजन क्या है, ये डायरेक्शन में नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। वेरी गुड, ओके सर, तो फिर मैग्नीट्यूड को निकाला कैसे जाता है, पहले तो बताइए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर हो, ये सब तुम पढ़े हो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता के आगे चल जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। तो कोई भी एक वेक्टर हो, एक्चुअल में उसके पास 3 एक्सिस होता है। वेक्टर निकाले क्यों गया, क्योंकि हम लोग तो अभी 2 एक्सिस में, मैंने इसको बताया, रियलिटी क्या है, मैं अगर 3 एक्सिस में, मैं अगर ऐसे फेंकता इनके ऊपर, ऐसे करके फेंकता, तो ये 3 एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस है, ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो उधर जाके गिरता उस पॉइंट पे, तो जेड एक्सिस भी होता है ना हमारा। तो ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ठीक है, और ये क्या है, वाई डैश, फिर और एक होता है ना, कौन है वो,
जेड जेड डैश, ये जेड है और ये जेड डैश है। मतलब इसको अगर मैं बनाऊं अच्छे से, तो ये जो क्यूब दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो क्यूब, अरे रुक भाई, वाई एक्सिस बाद में दिखाऊंगा वो क्यूब नहीं हो रहा है अभी। चलो देखो, तो यहाँ पे मैं अगर इसी पॉइंट में कुछ भी रखा, तो इसका 3 डायरेक्शन होता है क्या? एक तो ये जेड में भी पीछे है, एक्स में वो इस पॉइंट में है, वाई में भी इस पॉइंट में है। तो ये 3 पॉइंट में है, देख रहे हो कितना पॉइंट में है? इस पॉइंट को अगर मैं वेक्टर लिया तो ये ओ, इसका 0 0 0 तीनों का, और इसका सोचो इस एक्स पॉइंट में 3 और वाई पॉइंट में कितना 2, जेड में पीछे है तो -1। तो ये पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, कोऑर्डिनेट का, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट है ये नहीं होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस में आगे आता तो मैं पॉजिटिव लिखता। पहले कौन सा एक्सिस है, पहले एक्स फिर 2y, जो -1 लिखा हुआ वो जेड एक्सिस में है। इनका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। तो अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमको पता है एक्स एक्सिस में जो जाता है उसको आई कैप बोला जाता है, और जेड एक्सिस में जो जाता, पहले वाई एक्सिस में जो जाता है उसको जे कैप, और जेड एक्सिस में जो जाता है उसको के कैप बोला जाता है। तो इस पॉइंट को मैं, ये जो पॉइंट है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3 कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, 3 आई कैप +2 जे कैप -1 के कैप, मतलब ये मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अगर ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो मेरा जो वेक्टर है ये क्या मैं इसे नहीं लिख सकता? ठीक है, समझ में आ गया? तो जो मर्जी इस पेज से लिखना है लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अगर जानते हो थोड़ा बहुत भी लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आगे चलते हैं। चलो, हो गया। हो गया क्या? चलो आगे चलते हैं। देखो, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट में आ जाता है यूनिट वेक्टर। आपने सर बताए 3 यूनिट वेक्टर हमको बताए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, हमको 3 यूनिट वेक्टर बताए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में, ये तीनों के बारे में बताता हूँ। यूनिट वेक्टर मतलब सोचो कि कोई इधर जा रहा है एक्स एक्सिस में, और कोई वाई एक्सिस में जा रहा है। तो लेट से मैंने बोला, यूनिट नहीं बोला मैंने बोला वो 21 समथिंग गया है। समथिंग मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक यूनिट मतलब, मैं एक यूनिट मतलब 21 का एक यूनिट है या नहीं, बताओ? कुछ भी हो, एक यूनिट मतलब मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक 5 पार्ट है, और ये टोटल कितना है 21 है। तो मैं एक यूनिट कैसे निकालता हूँ, 21/5, है ना? तो ये बात छोड़ दो, हमको यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यहां से यहां तक जो गया है वेक्टर, मतलब सोचो कि मैं इधर एक पॉइंट बना रहा हूं जिसका वैल्यू क्या है ए, ये ओ है। तो मैं बोला ये ओ ए वेक्टर का क्या है, ये ओ ए वेक्टर का क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या ऐसे? क्या ओ ए क्या आप कैसे निकालेंगे, ओ ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, है ना? तो ये क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या बताता है, कितना लेंथ है, उसको डिवाइड करेंगे वेक्टर के साथ, तो हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो जब मैं आई कैप बोलता हूँ
वन आई कैप मतलब वो यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट का आई कैप होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं जब बोलता हूँ तो एक यूनिट का जे कैप होता है। और जब तुम कंबाइन में लिखते हो, अगर मैं लिखा ओ ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसका मतलब है वो आई कैप 2 यूनिट के आगे है, जेड वाई एक्सिस में 3 यूनिट के पीछे है, और जेड एक्सिस में 4 यूनिट के आगे है। तो इसे करके हम जान पाते हैं एक्यूरेट पोजीशन फ्रॉम द वेक्टर। समझ में आ गया? दिस विल गिव यू द पोजीशन। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, मेरे को सोचो कि ये मेरा वही वेक्टर है, इसका मैं अभी यूनिट वेक्टर निकालूं, तो यूनिट वेक्टर मेरे को क्या बताएगा? यूनिट वेक्टर मेरे को क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है ना। तो ओ ए जो है वो लिखूंगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? ओ ए का मैग्नीट्यूड। ओ ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी का भी मैग्नीट्यूड, हाँ वेरी गुड, 3 एक्सिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट ओवर कितना हुआ है? 9 4 29। तो इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, 2/29 रूट आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। ये तुम्हारा है क्या? यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर तुमको क्या बताएगा? इसका डायरेक्शन बताएगा। और फिर इस कभी कभी ये यूनिट वेक्टर का भी क्या पूछ लेता है? कभी कभी यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। ये तीनों एक्स वाई जेड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर में और भी बहुत चीज है, लेकिन वो मैथ में है। तुम्हारे फिजिक्स के लिए जितना जरूरत है मैं बता दिया। ओके, नेक्स्ट में चले। नेक्स्ट में सर क्या है? अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या क्या टाइप्स का वेक्टर है? ये एग्जाम में नहीं आता है, कभी देखा भी नहीं हूं मैं ऐसा क्वेश्चन। पढ़ाना है इसलिए पढ़ा देता हूँ। ये सब चीजें आलतू फालतू चीजें, मतलब ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है? तो पहले वेक्टर के लिए क्या हुआ? टाइम खत्म, इसीलिए ऐसे हो रहे हो। ठीक है, 5 मिनट देख लो, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर बताते हैं फिर चले जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं। इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर एंड ये 4 टाइप का पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स क्या है बता दो बस, मैं जानता हूँ तुम लोगों को पता है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा? इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? हाँ, डायरेक्शन सेम होगा या ओनली मैग्नीट्यूड सेम होगा? अरे ऑनलाइन वाले कोई है या नहीं है? चलो देखो, अगर पैरेलल वेक्टर बोलता इससे पहले, ठीक है, देखो इधर ध्यान से, इक्वल वेक्टर से पहले और एक वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स कौन है? चाहे मैग्नीट्यूड कितना भी हो, जैसे कि ये ओ ए वेक्टर है और ये ओ डी वेक्टर है। ओ डी क्यों लिख रहा हूँ? बी सी, जो भी है, ठीक है, सी बी वेक्टर है। तो ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने से इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम नहीं है। डायरेक्शन भी क्या नहीं है? सेम नहीं है। बट ओनली पैरेलल, पैरेलल। और वो भी कैसे? पैरेलल तो है, वो भी कैसे? एंटी पैरेलल है। कैसे है? एंटी पैरेलल, मतलब एक दूसरे से अलग। लेकिन इक्वल वेक्टर जब होगा तो 3 पॉइंट को ध्यान रखते हुए इक्वल वेक्टर बोल सकते हो। एक तो वो दोनों क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, है ना। दूसरे में क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन होगा। तीसरे में सेम मैग्नीट्यूड भी होगा। समझ में आ रहा है? ओके,
तो ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन का और ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली पैरेलल है एंड सेम डायरेक्शन है, तो ये क्या है हमारा इक्वल वेक्टर्स है। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट में क्या है, नेगेटिव वेक्टर, जो कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हो। ये एंटी जो लिखा हो ना मैं, यहां से आ सकता है कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या आ सकता है। अरे यार ये डराता है मुझे, इतना कॉल क्यों आ रहा है। 2 बार सुना, ये गिर गया मेरे को लग रहा है। चलो इसको पकड़ ही लेता हूँ मैं, तो इधर बैठ। अच्छा है, चलो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो इसको। क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आ गया। ठीक है, नहीं तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि आराम से, बहुत टाइम से आए हो, भूख वगैरह लग रहा होगा, अभी जाके गुपचुप खा लेना। तेरा नाम क्या है, अमित। आज कोई भी ऑनलाइन में नहीं था शायद, क्लास बोरिंग लग रहा है क्या उनको। हाँ, नींद आ जाता है ना, और सेकंड क्लास में सो जाता है, तो मेरे को पहला क्लास लेना था। फोन करता हूँ। ओके फिर ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू। फोन कर लो। साथ में